हेलो एवरीवन, आप सभी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, मनोविज्ञान ऑप्शनल 1 2021 में कौन कौन से सवाल आए थे, क्या हमको वो बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, क्या होना चाहिए, वो बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है सहज बोध और सामान्य समझ की क्या सीमाएं हैं। तो आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, सहज बोध क्या होता है और सामान्य समझ कॉमन सेंस क्या है, इनकी क्या सीमाएं हैं, ये पूछ रहा है। वैज्ञानिक विधियों पर क्यों जोर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं जिन पे जोर देते हैं, कौन, हमारे मनोवैज्ञानिक। इस पर आपको चर्चा करनी है 10 नंबर के लिए। फिर पारंपरिक संघर्षों और सामाजिक अशांति जो आज देश में फैली हुई है के समाधान में मनोवैज्ञानिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर एक मनोवैज्ञानिक होता तो वो किस तरह से जो पारंपरिक संघर्ष चले आ रहे हैं और जो सामाजिक अशांति है इसके समाधान में क्या भूमिका निभाएगा। 10 मार्क्स के लिए था, 2 पन्नों में आपको उसका उत्तर लिखना है। समूह विचार मंथन प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो समूह विचार मंथन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उस पर क्या करना है, आपको चर्चा करनी है, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। किशोरों के व्यवहार को आकार देने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है, जनसंचार माध्यम है, वो क्या कर रहा है, किशोर के व्यवहार को कैसे आकार दे रहा है। ठीक है, आज बच्चे यूट्यूब पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ऐप्स हैं कई सारे, टिकटॉक हो गया या फिर कुछ अन्य ऐप हैं, उन पे गेमिंग और ये सब में किस तरह उनके व्यवहार को आकार दे रहा है, कितने वो एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण देकर इसका समर्थन करें। आप उदाहरण अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्मृति निर्माण की अवधारणा के संदर्भ में न्यायिक परीक्षण में प्रत्यक्षदर्शी गवाही की सटीकता का मूल्यांकन कीजिए। ये 10 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है जब स्मृति का निर्माण होता है। ठीक है, तब क्या होता है, जो न्यायिक परीक्षण में प्रत्यक्षदर्शी गवाही, ठीक है, जो गवाही देता है कि हाँ जज साहब मैंने देखा है उसको खून करते हुए। ठीक है, तो कितना सही है वो, क्या उसकी स्मृति में सही वो चीज़ ने देखा था या किसी और को उसने रुस्तम बना दिया। ऑलराइट, अब देखते हैं 20 मार्क में से क्या सवाल है। बुनियादी और अनुप्रयोग अनुसंधान कैसे भिन्न होते हैं। ठीक है, तो बुनियादी और अनुप्रयोग अनुसंधान जो रिसर्च मेथड्स हैं वो कैसे भिन्न होती हैं, समझाएं कि कैसे बुनियादी शोध से ज्ञान व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ओके, फिर 15 मार्क्स में देखिए सीधे सीधे सवाल आया है आपके एनसीईआरटी से। बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट पैदा करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। तो ऐसे कौन से कारक हैं जिससे बुजुर्ग जो हैं इनमें संज्ञानात्मक रूप से गिरावट आता है, दिमाग में सोचने की क्षमता कम होती है, कौन से कारक हैं। संवेदी सूचनाओं का नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे प्रसंस्करण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उनका कौन सा मॉडल देना है हमको, टॉप डाउन और बॉटम अप मॉडल देना है 15 नंबर के लिए। फिर 20 नंबर में पूछा है किसी व्यक्ति के शारीरिक संज्ञानात्मक, तो हमारे वीडियो से आया हुआ सवाल है, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास में प्रकृति जो नेचर है, आनुवंशिक कारण और पोषण, जो आपके जीन्स हैं और जो एनवायरनमेंट है, जो पोषण पर्यावरणीय कारक हैं, कितना योगदान करते हैं ये बताना है आपको। तो जिस किसी ने भी हमारा वीडियो देखा है इस टॉपिक का तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं। 20 नंबर के लिए कोई बड़ा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है ये वाला। फिर अब बात करते हैं 15 नंबर के लिए, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वास्तविक जीवन में चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग पूछी गई है यहाँ पे, जो एक्सपेरिमेंट था तो उन साइंटिस्ट का नाम लिखिए, उसको एक्सप्लेन करिए, फिर रियलिटी में आप उसको कैसे मदद ला सकते हैं वो आपको बताना है 15 नंबर के लिए। मानव व्यवहार को समझने में संज्ञानात्मक तंत्रिका मनोविज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये भी हमारे वीडियो से आप देख सकते हैं मानव विकास में, कि जहाँ बताया है कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। ठीक है, तो समझने में संज्ञानात्मक तंत्रिका मनोविज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के महत्व की व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको व्याख्या करनी है, मतलब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। फिर है आपका सवाल कि चयनात्मक ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, सेलेक्टिव अटेंशन की बात की गई है। ध्यान क्या होता है, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, और चयन मतलब किसी ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाना जो आपने चुनी हुई है। ठीक है, चयनात्मक ध्यान के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये पूछा है आपसे 20 नंबर के लिए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। कार्यस्थल पर, और जो हमारे कोर्स में वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी किस तरह पूछता है, तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो उत्तर लिख के भेजेंगे। कार्यस्थल पर आक्रमण व्यवहार में लिंग भेद की जांच करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कार्यस्थल पर आक्रमण व्यवहार मतलब एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, में लिंग भेद की जांच करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, इसके बारे में आपको बताना है, विस्तार से वर्णन करना है। तो पेपर 1 में आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें अब क्या हो रही हैं, जो आपके पेपर 2 की चीज़ें हैं उनको भी धीरे धीरे यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, और जो हमारे कोर्स में है उनको अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे अब चीज़ों को लिंक करना है पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में हमने देखा कि कुछ सवाल ऐसे भी थे जो पेपर 2 से आए हुए हैं, और पेपर 2 में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पेपर 1 से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को बधाई हो।
फिर पूछा गया है विशेषज्ञता और असाधारण स्मृति में स्कीमा और स्मृति कारक उपकरणों निमोनिक डिवाइसेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस बार उन्होंने आपसे क्या किया है, सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि स्मृति का मॉडल क्या है या फिर स्मृति किस तरह बनती है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पूछा। क्या पूछ लिया उन्होंने कि विशेषज्ञता, कोई चीज़ कोई अगर एक्सपर्ट है, ठीक है, और असाधारण स्मृति में अब नॉर्मल मेमोरी जो होती है उसमें स्कीमा, ठीक है, जो स्कीमा होती है क्या होता है आपको मिलेगा एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्मृति कारक उपकरणों जैसे निमोनिक डिवाइसेस जो हैं, जो आप निमोनिक बनाते हैं चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है, जैसे आप मुगल्स को याद करते हैं भाजी सब्जी के रूप में, तो वैसे ही जो निमोनिक डिवाइसेस हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ताकि कोई एक्सपर्ट हो जाता है और किसी की बुद्धि जो मेमोरी है, स्मृति है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करें तो कुछ मनोवैज्ञानिक मापन विश्वसनीय हो सकते हैं लेकिन मान्य नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसका उदाहरणों सहित वर्णन करना है आपको 10 नंबर के लिए। फिर बात करते हैं आईक्यू स्कोर शैक्षिक, नौकरी और अन्य जीवन परिणामों में सफलता की भविष्यवाणी करता है। मूल्यांकन करें। क्या आपको लगता है ऐसा कि किसी का अगर आईक्यू अच्छा है तो वो शैक्षिक, नौकरी और अन्य जीवन में, शादी ब्याह, तेरही मुंडन पार्टी में क्या करेगा, वो सफलता उसको मिलेगी। ये भविष्यवाणी जो करता है आईक्यू स्कोर आपका, इसका आपको मूल्यांकन करना है कि ये सही है या नहीं। फिर अगला सवाल है कि आत्म प्रभावकारिता क्या है। आत्म प्रभावकारिता क्या है? आत्म प्रभावकारिता बढ़ाने के संभावित लाभों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको पूछा गया है 10 सवाल में, थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा सवाल है। फिर अब बात करें औपचारिक संक्रियात्मक विचार सार्वभौमिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, चर्चा करें, ठीक है। तो जो आपका विचार है औपचारिक संक्रियात्मक विचार क्या होता है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर कल्चर में नहीं मिलेगा, ऐसी वो कहना चाह रहे हैं। इस पर आपको चर्चा करनी है। दरअसल पेपर आपसे जा रहा है कि आप कितना इन चीज़ों को जानते हैं, इसलिए ये सवाल डाला गया है। अगला सवाल है हाई स्कूल के बच्चों के लिए व्यवसाय के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग करने के अभ्यास पर एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 10 नंबर का सवाल है। क्या पूछ रहा है वो कि जो भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, ठीक है ना, तो क्या वो जीवन में आगे जाके व्यवसाय बनेंगे, व्यवसाय करेंगे अपना, इसमें पूर्वानुमान लगाने के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षण हैं, उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर क्या करना है, आलोचना करते हुए मूल्यांकन करना है। अब बात करते हैं 6वें सवाल की। क्या हम एक व्यक्तित्व के साथ पैदा हुए हैं? आर वी बॉर्न विथ पर्सनैलिटी? क्या हमारे पास पर्सनैलिटी पहले से हम पैदा हुए तो पर्सनैलिटी लेके पैदा हुए? इस पर आपको क्या करना है, सैद्धांतिक व्याख्या के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको क्या बताना है, इसकी व्याख्या करनी है, कैसे सिद्धांत हैं इसके, और इसको आलोचना करते हुए इसको प्रूव करना है, मूल्यांकन करना है। अगला सवाल है प्रभावी संचार प्रशिक्षण की रणनीति का वर्णन करें। इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। प्रभावी संचार प्रशिक्षण की रणनीति का वर्णन करना है आपको 15 नंबर के लिए। किस तरह जो संचार प्रशिक्षण है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, अब आप समझ जाएंगे सवाल को आसान से। तो ये आपसे पूछा गया है 15 नंबर के लिए। अगर आप साइकोलॉजी में नहीं भी है तो भी अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपसे बन जाएगा। फिर भावना के शारीरिक आधार एवं इसके मापन का वर्णन करें। तो जो कोर्स में बच्चे हैं वो तो इसका उत्तर पहले ही लिख चुके हैं कि आपकी जो भावना है, जो आपके इमोशंस हैं, उनका शारीरिक आधार क्या होता है एवं इसको मापन कैसे किया जा सकता है, वो आपको लिखना है अगले 5 मार्क्स के लिए। फिर अब बात करें तो प्रेरणा के लिए कौन से दृष्टिकोण एक संगठन में अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं? प्रेरणा को बनाए रखने या बढ़ाने में यह दृष्टिकोण कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, प्रेरणा मतलब यहाँ बात अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से हो रही है। ऐसे कौन सा दृष्टिकोण है जो संगठन में मोस्टली यूज़ किया जाता है? ठीक है, प्रेरणा को बनाए रखने या बढ़ाने में यह दृष्टिकोण कैसे मदद कर सकता है? कि मान लीजिए एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी की प्रेरणा बना के रखनी है कि वो आके यहाँ पे काम करे, बैठ के कहीं भाग ना जाए। ध्यान, मेडिटेशन के विभिन्न प्रकारों का और स्वास्थ्य एवं कल्याण, वेल बीइंग पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि जो वेल बीइंग होती है, सब्जेक्टिव वेल बीइंग है, इसके प्रभाव का आपको वर्णन करना है 15 मार्क्स के लिए कि किस तरह ध्यान और मेडिटेशन के विभिन्न प्रकारों का और स्वास्थ्य कल्याण पर आपको इसका प्रभाव देना है 15 मार्क्स के लिए। फिर 15 मार्क्स की बात करें अगला, तो मनोविज्ञान में अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, मनोविज्ञान का जो अभ्यास है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंप्यूटर का अनुप्रयोग करके होता है कि नहीं होता है, उस पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। ऑलराइट, और जो हमारा आखिरी सवाल है वो है मनुष्य स्वयं और दूसरों के कार्यों के लिए कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है और पूर्वाग्रहों और त्रुटियों के जाल में फंस जाता है। आलोचनात्मक चर्चा करें। काफ़ी अच्छा और डिफ़िकल्ट सवाल है अगर आप सिर्फ पेपर 1 पढ़ के गए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पेपर 2 पढ़ के गए हैं अच्छे से तो ये आपसे बनेगा। मनुष्य क्या करता है, स्वयं के लिए और दूसरों के कार्यों के लिए कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है कि उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि क्या मिले हैं उसको, पहले से पूर्वाग्रह मिले हैं, है ना। इस तरह की आपको क्या करनी है, आलोचनात्मक चर्चा करनी है 20 नंबर के लिए। फिर अतिरिक्त संवेदी धारणा में विश्वास के संज्ञानात्मक और प्रेरक निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, जबकि संवेदी धारणा है, अतिरिक्त संवेदी धारणा में विश्वास के संज्ञानात्मक, कॉग्निशन और प्रेरक निर्धारकों का वर्णन करना है 15 नंबर के लिए। आखिरी सवाल है कि भाषा से नहीं पूछ रहे थे, पूछ लिया आज। भाषा के विकास के लिए व्यवहारवादी,
बिहेवियरिस्टिक और देशीयता दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। 15 नंबर के लिए क्या करना है आपको, तुलना करनी है बिहेवियरिस्टिक और देशीयता नेटिविस्टिक दृष्टिकोण की भाषा के विकास में। किसी भी भाषा का विकास किस तरह से होता है वो आपको बताना है 15 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो है साइको IAS और साइको IAS हिंदी मीडियम वालों के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये है पेपर, और इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगी जो हमारे कोर्स में बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखते रहें, और जल्दी ही पेपर 2 की वीडियो भी आएगी तो वो भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।